Hello Bittu. So as promised, here I am. Today we will start with your exercise 1.2. I hope all of you have seen the first video, that is of exercise 1.1. Concepts are hopefully clear, methods are clear. Once again, कुछ भी doubt है, you can ask me. ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं 1.2 ऑफ वेरी इजी पीजी एक्सरसाइज आई वुड से, जो तुम 6, 7, 8 से करते आए हो. दैट इज़ बार बार ना तुम्हें 3 ही वर्ड्स मिलेंगे, HCF ढूंढो, LCM ढूंढो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो. अब ये तीनों तो तुम कर चुके हो, ठीक है. सो इट्स नथिंग लाइक 10th वाली एक्सरसाइज लिटरली. ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 में से विल डू जस्ट 1 क्वेश्चन, क्योंकि यू जस्ट हैव टू प्राइम फैक्टराइजेशन, नथिंग एल्स. कौन सा करेंगे बताओ? थर्ड वाला कर ले, 3825. ठीक है, क्योंकि अगेन मैं ना ऐसे सम्स इसलिए ज़्यादा प्रीफर करती हूँ क्योंकि ऐसे सम्स में तुम लोग को बहुत जल्दी रहती है प्राइम फैक्टराइजेशन सीधा 5 से स्टार्ट करने की, विच यू आर नॉट सपोज टू. ठीक है, बड़े नंबर से स्टार्ट करो, फिर नीचे आते आते नंबर छोटा होता जाए, दैट्स नॉट डन. ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट विथ, देखो 2 से तो नहीं होगा, चलो ठीक है, बट 3 से चेक तो करो. 5 देख के यू ऑलवेज स्टार्ट विथ 5, डोंट डू दैट. ठीक है, चलो चेक करो एक बार. 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18. मतलब क्या? डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करो तुम 3 का, एंड दैट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करोगे तुम 3 के साथ. ओके, दोनों ही तरीके से कर सकते हो. चलो 1.1 में हमने ये वाली मेथड की है, तो अभी एक बार ये वाली कर लेते हैं. ओके, चलो 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 नीचे आएगा, दैट इज़ 22. 3 × 7 = 21, 1 नीचे आएगा, दैट इज़ 15. 3 × 5 = 15. ठीक है, एक बार फिर से 3 के लिए चेक करो. 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 7 15. यानी once more you can go for number 3. That is 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, and then comes your 3 × 5 = 15. Now as you can see, 4 + 2 6 + 5 11. So now you will not be able to divide it with 3. So now we will go for 5. ठीक है, चलो 5 से करेंगे. 5 × 8 = 40 and 5 × 5 = 5 से करेंगे. 17 × 5 = टेबल्स अगर तुम्हारे रेडी है तो दिस विल नॉट टेक मच टाइम. सो सिंपली योर आंसर इज, अच्छा दोनों दिखा दो एक बार जल्दी से. यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इट विल बी 1275. 1275 को क्या किया हमने? 3 and 4 to 5. 4 to 5 को क्या किया? 5 and 85. 85 को क्या किया? 5 × 17. तो प्राइम फैक्टराइजेशन शो करोगे कुछ ऐसे. 3 × 3 × 5 × 5 × 17, and this is your answer. ठीक है, easy. Let's not give this much time. Take a screenshot quickly, note it down in your notebook, and let's go ahead for your sum number 2. Question number 2. Let's go to question number 2. I guess I can give it in homework totally. Okay. चलो ठीक, एक छोटा सा फॉर्मूला है, सो वी विल कवर इट. ओके, चलो फॉर्मूला क्या है? यू ऑल नो व्हाट इज HCF, व्हाट इज LCM. द रूल इज when you multiply HCF and LCM of any two numbers, it will be exactly equals to the multiplication, that is product of those two numbers. मतलब क्या? आपने 2 नंबर्स लिए, उनका HCF निकाला, इन्हीं 2 नंबर्स का आपने LCM निकाला. देन व्हाट विल हैपन? Product of HCF and LCM will be equals to product of the numbers. ठीक है, कोई एक सम कर ले इसमें से. लेट्स गो टू सम नंबर 2. हाँ, इट्स लिटिल बिट, मतलब नंबर्स उसके थोड़े से ऑड है. 510 and 92. ठीक है, सो इन दिस केस our A is equals to 510, our B is equals to 92. Now we have to find out HCF and LCM. You can use prime factorization, tree factor, any method. ठीक है, for now 10th में आ चुके हैं, तो ये छोटे बच्चों वाला करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा. You can do it, no issue at all. So for now let's go for tree factorization. ठीक है,
2 से स्टार्ट करेंगे ऑलवेज, एज यू नो कि लास्ट में हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद 2, 3 और 5, ठीक है। मिनिमम जो नंबर से होता है वहाँ से यू विल स्टार्ट। So let's start with 2. This will give you 2 2s are 4, 2 5s are and again 2 5s are, ठीक है। चलो इतना करना बनता है, थोड़ी ना स्पीड आती है अगर यहाँ पे करो, बार बार तुम लास्ट पेज पे जाते हो फिर आगे आते हो, डोंट डू दैट, सॉरी, आई थिंक आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर, इट्स टू हॉट ओवर हियर, जस्ट अ मिनट। यस, हियर वी गो। ओके, सो नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे देख के ना मन सीधा करता है कि भाई 5 से कर दे, लेकिन ऑलवेज चेक। देखो 5 + 5 10 + 2 12, 12 यानी दिस नंबर विल बी डिविजिबल विथ 3, ठीक है। तो गो फॉर 3, यू विल राइट 3 8s एंड देन 3 5s, ये तो सीधा तुम्हारा टेबल है, राइट, एंड दैट इज 5 17s। सो 5 और 0 के फैक्टर्स क्या मिले, you can write it as सारे जो हैंगिंग एंड्स है, राइट, दे विल बी योर फैक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 92। 92 के निकालना तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, आई एम श्योर। 2 से करोगे 2 4s 8 एंड 2 से 23, ठीक है। दिस वॉज ईजी एक्चुअली। सो 2 × 2 × 23। Now you have to find out HCF and LCM. HCF क्या होता है? HCF is your highest common factor, ठीक है। कौन सा common factor है जो कि highest है? As you can see there is just one common factor, that is 2 in both of them, right? So your HCF will be 2, that's it. Let's go to your LCM. LCM will be equals to, देखो जो कॉमन आता है ना उसको एक ही बार लिखो, बाकी जो बचा उसकी लिस्ट पीछे लगा दो, दैट्स इट, ठीक है। ये कॉमन है, 2 बार है, तो तुम कॉमन है सो यू विल राइट इट जस्ट 1 टाइम, ठीक है। सो इट विल बी 2 × एक और बार 2 है, ये कॉमन नहीं है तो यू विल हैव टू इंक्लूड दिस, × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके तो हमें प्रोडक्ट्स ही चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर्स। दिस विल गिव यू 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60। अच्छा, टेबल्स देखो कहाँ काम आते हैं स्पीडी कैलकुलेशंस करने के। यहाँ तक आया 60, फिर है तुम्हारा 17, 17 6 102, और एक और इसका 60 था ना तो इसका 0 लगेगा, × 23। अब ये मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा, लेट्स डू इट डायरेक्टली क्योंकि 1 और 2 इजी नंबर्स है ना। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं 9th स्टैंडर्ड के या कोई, तो यू शुड बी अवेयर विद दिस। वी डू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस व्हेनेवर वी नो द टेबल्स, ठीक है। एक बार देख लो फिर से, शायद समझ आ जाएगा जल्दी से। सीधा हम ना 23 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि हमने वर्टिकली लिखा, 2 किया, ऐड किया, नॉट लाइक दैट, ठीक है। 23 को 0 से करोगे तो 0, 23 2s 46, यहाँ पे भी 0 है तो इट विल बी 4, 23 1s 23 एंड यू आर डन, ठीक है। अब चेक करेंगे हम वेदर दिस लॉ इज करेक्ट फॉर दिस 2 नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM और नॉट। ओके, लेट्स ट्राई इट। अच्छा, यहाँ पे है तुम्हारा क्या, HCF × LCM, ठीक है भाई। HCF है अपना 2, LCM है अपना 2 3 4 6 0 इज इक्वल्स टू, तुम लिख रहे हो A × B, ओके, योर A इज 510 × your B is 92. Let's go for it. 0, 6 2s 12, 4 2s 8 plus 1 9, 4 2s sorry 3 2s 6 and 2 2s 4, ठीक है। इस साइड आया हमारा 4 6 9 2 0। लेट्स डू इट ऑन दिस साइड। अलग अलग से मल्टीप्लाई करने में ना मज़ा आता है। दिस विल बी ईजी। 92 को 90 + 2 लिख लो, ठीक है। देन इट विल बी 0, आपका 2 zeros, 9 1s 9, 9 5s 45 प्लस 0, 2 1s 2, 5 2s
10 ऐड करो दोनों को, 0 2 9, 5 plus 1 6 and 4. Can you see this? RHS is equal, sorry, LHS is equals to RHS. ठीक है, on both the sides you have got 46,920. So our rule is verified. ठीक है, तो ये सम से, ये मेथड से आपका हो जाएगा क्वेश्चन 2 और आपका हो जाएगा, लेट मी टेल यू, क्वेश्चन 4. देखो वहाँ पे क्या है, यू आर गिवन HCF 9 है तुम्हारा, LCM तुम्हें ढूंढना है. HCF ऑफ ब्रैकेट में दो नंबर्स गिवन है, दैट इज 306 एंड 657. 306 एंड 657 हो सकता है बहुत इजीली. एल्जेब्रा में इतनी बार किया है कि वॉट एवर इट इज इन मल्टीप्लीकेशन विल गो इन डिविजन, दैट्स इट. 306 इंटू 657 अपॉन 9 ले लो, मिल जाएगा LCM यहाँ से. करेक्ट है, इजी है. ओके, सो क्वेश्चन 1 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन 2 हो चुका है. क्वेश्चन 3 में यू जस्ट हैव टू फाइंड HCF एंड LCM. आई थिंक आई डोंट नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. ऑल ऑफ यू कैन डेफिनेटली डू दिस बिकॉज ये तुम 5th 6th 7th से करते आए हो. क्वेश्चन 4 मैंने गाइड कर दिया है. क्वेश्चन 5 6 एंड 7 गिव मी अ मिनट, चलो कर लेते हैं. ओके, सो अगेन ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका. कुछ डाउट है तो जल्दी से कमेंट में पूछ लो. वी कैन गो अहेड. ओके, चल एक्सरसाइज 1.2 का हम सम नंबर 4 तक कर चुके हैं, राइट. सम नंबर 5 इज नॉट अ सम एट ऑल. क्विकली डिस्कस कर लेते हैं उसको. दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5. तुम्हें बोलना है कि भाई 6n वाला कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या नहीं आएगा. कोई भी बता सकता है ना, कैसे आएगा. सोचो थोड़ा सा. n की अलग अलग वैल्यू ले लो एक बार. जैसे तुमने ले लिया n की वैल्यू 1, 6 विल बी 6. इफ़ n इज इक्वल्स टू 2 दिस विल बी 36. इफ़ 6 it will be 216 and so on. Basically you can see क्या कभी भी उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? No, right? But this is not the method which you are going to do. This was just for your understanding. अच्छा, हम क्या करेंगे. देखो तुम्हारा एक आता है लॉ बोलोगे, क्या बोलोगे, आई एम सॉरी फॉर दिस, फंडामेंटल थियोरम. फंडामेंटल theorem of arithmetic. ठीक है, ये क्या बोलता है बेसिकली, ये तुम्हें सिखाता है प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, फैक्टर्स निकालो. अब देखो 6 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे क्या आएंगे. 6n विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3n. अब हमारी कंडीशन क्या है, वी नीड 0 ऑन द यूनिट्स प्लेस. ओके, अच्छा अब सोचो कभी भी यूनिट प्लेस पे जब 0 आएगा तो वो नंबर तुम्हारा कौन से फॉर्म में होना चाहिए, उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए. इफ़ यू वांट 0 ऑन यूनिट्स प्लेस कंपल्सरी द फैक्टर्स मस्ट बी 2 इंटू 5n. ठीक है, जब तुम 10^1 करोगे, 10^2, 10^3, 10^4 करोगे, then and then only you will get 0 at the units place. ठीक है, और किसी भी नंबर में अगर 10 आता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन विल ऑलवेज बी 2 इंटू 5, राइट. कभी ना बैठ के 1 से लेके 9 तक का ऐसे करके देखना, अलग अलग पावर्स लेके. यू विल नेवर गेट 0 एट द यूनिट्स प्लेस. ठीक है, सिर्फ 10 ही ऐसा नंबर है जिसका आप कोई भी पावर ले लो, बेसिकली यू विल गेट 0 एट द यूनिट्स प्लेस. ठीक है, और 10 जब भी होगा तो उसके फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 5 के फॉर्म में. सो सिंपली यू कैन राइट दैट नो. ठीक है, 6n आपका जो है वो कभी भी आपको यूनिट प्लेस पे 0 नहीं दे सकता. सिंपल, बात खत्म. ठीक है, विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन दिस. लेट्स गो टू नेक्स्ट सम एंड दैट इज़ योर सम नंबर 6. सम नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है, इन अ वे यू कैन से. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी.
होगी तो पोस्ट करके ले लेना जल्दी से। चलो मैं थोड़ा हट जाती हूँ। ओके, लेट्स गो टू ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आने से पहले जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग पोस्ट करके पहले याद करो, सोचो और बताओ व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगर ये पता है तो ये सब में कुछ नहीं है, लेकिन कंपोजिट देख के डर गए कि ये है क्या, तो गड़बड़ फिर। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं हु डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो नंबर है ये सब पढ़ चुके हो, बट दिस इज़ जस्ट अ क्विक रिविजन और रिमाइंडर यू कैन से। 1, 3, 5, 7, 11, 13, देन कम्स 29। ऐसे जो सारे नंबर्स हैं, राइट, विच विल नॉट कम इन एनी अदर टेबल्स देन 1 एंड दैट इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर इससे बिल्कुल उल्टा। ऐसे कोई भी नंबर जिसके 1 नंबर इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स निकले, दे विल बी नोन एज योर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चलो तुम्हें प्रूव करना है। कुछ अजीब सा नंबर दे रखा है, मेथड इतनी अजीब सी नहीं है, डोंट वरी। द नंबर इज़ 7 × 11 × 13 + 13। तुम्हें प्रूव करना है कि भाई ये एक कंपोजिट नंबर है। एक दूसरा नंबर क्या है, वैसे ये होमवर्क में जाना चाहिए, बट चलो फिर भी, क्योंकि ये देख के थोड़ा अजीब लगता है और कुछ नहीं। × 3 × 2 × 1 + 5, कुछ ऐसा। यस, चलो क्या करना है, सिंपली 13 यहाँ दिख रहा है, 13 यहाँ भी दिख रहा है, जस्ट टेक इट आउट। 13 अगर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे? 11 7 77, यहाँ से 13 निकल गया, कुछ नहीं बचा। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो कितने फैक्टर्स मिल गए एट द एंड? यू गॉट 13 and 78 2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो नंबर था उसके कितने फैक्टर्स है? 1 है। ये पूरा सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो खुद, इसके अलावा इट इज़ हैविंग 2 फैक्टर्स 13 and 78। एज इट इज़ हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। बात खत्म। ठीक है, 10th इतना ईजी है, सोचा था कभी? इजंट इट? 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 कॉमन ले लो, बाकी का सारा झमेला तुम्हारा यहाँ पे रख दो। इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। You can simply write over here as there are more than 2 factors of this number. This number is a composite number and you are done. ठीक है, easy peasy। लास्ट क्वेश्चन कर ले जल्दी से 1.2 का। And then I'll see you in my next video. रुको, अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है। चलो, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। कब HCF फाइंड करना है, कब LCM करना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो हमें नहीं करना है। चलो ठीक है, क्या बोला है? सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं 3 लोग। एक जा रही है सोनिया जो ले रही है 18 मिनट्स टू कंप्लीट हर 1 राउंड। देन एक जा रहा है रवि जो ले रहा है 12 मिनट्स एंड बस 2 ही लोग। अरे यार कितना इजी कर दिया। एक्चुअली तुम्हें ना ये 3 लोगों के साथ आता है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे यू आर गिवन जस्ट 2 पीपल, तो ठीक है, लिखो पहले यहाँ पे टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स। ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है कि अगर इन दोनों ने अपनी जर्नी जो सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट करना, ऑर्बिट नहीं सॉरी, ऑर्बिट प्लैनेट्स करेंगे, सर्कुलर पाथ पे साइकिल लेके जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रुको 1 मिनट, ओके ड्राइव कर रहे हैं बस। तो सर्कुलर पाथ पे ड्राइव करने में इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है। यहाँ पे ना थोड़ा इमेजिन करो व्हेन यू आर गोइंग अराउंड द सर्कुलर पाथ इन योर गार्डन और व्हाट्सएवर, जहाँ पे सर्कुलर ट्रैक होता है। बेसिकली क्या होगा, देखो 2-3 लोगों ने साथ में स्टार्ट किया, किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होगी। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो कम स्पीड वाला बंदा जो है, ये तुम्हारा सर्कुलर ट्रैक, ठीक है,
यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जिसकी स्पीड कम है वो मुश्किल से अभी से फॉर एग्जांपल रवि की कम है ना, तो रवि यहाँ पे पहुँचा है और सोनिया क्या करेगी, ये पूरा टर्न लेके वो वापस आ गई। तो मिलेंगे ना, किसी ना, चाहे दोनों की स्पीड अलग अलग है लेकिन किसी ना किसी स्पॉट पे कुछ टाइम के बाद दे बोथ विल मीट एट अ सेम पॉइंट। बस तुम्हें ये टाइम ढूंढना है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे बोथ विल मीट एट वन पॉइंट। ठीक है, जब भी ऐसे सम आते हैं यू हैव टू फाइंड आल LCM। आंखें बंद करके LCM ढूंढ के बात को ख़त्म करो। कैसे सिचुएशंस आ सकती है, देखो 2 लोग 3 लोग ने साथ में चलना स्टार्ट किया, साथ में साइकिलिंग स्टार्ट की, स्कूल की बेल साथ में बजी, फिर अलग अलग पीरियड्स में या अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे बज रही है, वापस साथ में कब बजेगी, सॉरी। देन आपका आता है सिग्नल्स का कि भाई 3 सिग्नल्स जो है वो एक साथ सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग एक साथ स्टार्ट हुए, लेकिन देन क्या हुआ, रेड सिग्नल जो है वो कुछ मिनट्स के बाद फिर से स्टार्ट होगा, मिनट्स नहीं सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद होगा, येलो जो है वो कुछ सेकेंड्स के बाद होगा, एंड ग्रीन जो है वो कुछ सेकेंड्स के बाद होगा। तो वापस तीनों कौन से टाइम पे साथ में स्टार्ट होंगे। जब भी ऐसे सम्स आते हैं ना कि कोई प्रोसेस साथ में हो रही है, फिर स्पीड अलग अलग हो गई, तो फिर साथ में कब होगा, एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड LCM। ईजी आएगा, ऐसे सम्स ना बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। बाई चांस यू आर लकी ये आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो। सो 18 और 12 का LCM ढूंढना इस बच्चों का खेल। इसके डायरेक्टली लिखो फैक्टर्स। इट्स 2 9s are, so 2 into 3 into 3, दिस इज 2 6s are, तो 2 into 2 into 3। क्या बात की हमने पहले, कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लो, जो कॉमन है उनको एक एक बार लिखो। 2 इज़ कॉमन सो 2, 3 इज़ कॉमन सो 3, बाकी बचा सब डाल दो। क्या बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, सो दिस वॉज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज़ 4 इंटू 9 एंड दैट इज़ 36 मिनट्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम था ये तुम्हारा, सो डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर इन वर्ड्स एट द end. That is, Sonia and Ravi will meet at the same point after 36 minutes and you are done. ठीक है, so here we have completed our exercise 1.1 and 1.2. ठीक है, शायद एडिटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा ना अपने टेक्स्ट बुक के साथ क्वेश्चन के नंबर को मैच कर लेना एक बार। ठीक है, शायद मैं एक्सरसाइज 1.2 का टाइटल लगाना भूल गई हूँ, बट व्हेन यू सी द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड इट ईजीली। हो सके तो मैं नीचे एडिट करके रख दूँगी सो दैट यू डोंट फेस एनी इशू। ठीक है, इफ़ द चैप्टर इज़ क्लियर स्टे ट्यून। मैंने बोला था बी रेगुलर, तो आई विल ऑल्सो बी रेगुलर इन दिस केस। टुमारो एट द सेम टाइम आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, होपफुल एट द सेम प्लेस। अपना एक शेड्यूल बना लेना, अपना एक प्लेस फिक्स कर लेना, उस टाइम पे वहाँ पे आके बैठ जाना विथ मी हितस्वी। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।